दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक हम लोग पढ़ने वाले। जॉर्ज पंचम कौन है? तो जॉर्ज पंचम का एक मूर्ति लगा रहता है जो कि एक ब्रिटिशर्स है और उसकी मूर्ति लगी रहती है और उस मूर्ति का जो नाक रहता है ना, उस मूर्ति का जो नाक रहता है वो भंगित हो जाता है, टूट जाता है। उस मूर्ति का नाक टूटा हुआ रहता है और उस समय भारत में एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो दौरे पर आने का उनका सूचना मिलता है कि भारत वो आएंगी। कौन? एलिजाबेथ द्वितीय। तो उस समय शहरों को चमकाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि एलिजाबेथ जब आए तो भारत का ऐसा गंदा नज़ारा देखे और उसको बुरा लगे, भारत का छवि खराब हो। तो वहाँ पर सजाया जाने लगता है, चौक चौराहा सब सजाने लगता है। तो वहाँ पर एक मूर्ति रहता है जॉर्ज पंचम का और उसका नाक टूटा रहता है। तो उसको जो है वो लोग सेट करने में, बनाने में बहुत जद्दोजहद करते हैं, मूर्तिकार हो चाहे जो कारीगर लोग हो। ठीक है, तो यही उस पाठ में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो है वो चले गए, लेकिन उनकी जो औपचारिकता है, उनको लेकर के जो औपचारिकता है वो भारत में आज भी कैसे कायम है। साथ ही धूल फाकती हुई जो फाइलों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों का जिक्र है जहाँ से हम लोगों को सरकारी संस्था, सरकारी कामों का जो रवैया रहा है उसके ऊपर भी कुठाराघात किया जाता है इस पाठ के रूप में। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। तो जॉर्ज पंचम की नाक, इसका सारांश है। लेखक बताता है कि बहुत समय पहले की बात है। एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चारों तरफ चर्चा थी। दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान था कि रानी कहाँ क्या पहनेगी। जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर का पहला अंदेशा था कि तहकीकात कर ली जाए। नया ज़माना था, सो फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छप रही थी। उनके जो कारनामे थे, उनके जो चीज़ें थी वो भारत के अखबारों में छप रही थी। सुनने में आया कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया गया है। MCQ कैसे आता है कि रानी का जो सूट था वो कैसा था? हल्का नीला था। कितने पाउंड का था? तो 400 पाउंड का था। 400 पाउंड मतलब 400 पाउंड, पाउंड क्या है? मुद्रा है। ठीक है, पाउंड क्या है? तो मुद्रा है। जैसे हम लोग का यहाँ रुपया है ना, वैसे पाउंड है। 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनाया गया है जो भारत से मंगवाया गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप के कारनामे छपे गए। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि अंगरक्षकों यानी कि बॉडीगार्डों, कौन? रानी के रसोइयों यानी खाना बनाने वाले बावर्चियों की तो क्या, एलिजाबेथ के कुत्तों तक की जीवनियाँ अखबारों में छप गई। और ये व्यंग्य जो है भारतीय मीडिया पर, ठीक है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया गया है कि कैसे अखबारों के लोग रानी का तो जो है चरित्र चित्रण कर ही रहे थे, उसका अंगरक्षक, रसोइया और यहाँ तक कि उसके कुत्तों का भी बारे में अखबार में छाप रहे थे कि रानी आएगी तो रानी का कुत्ता ऐसा है वैसा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के भारत के जो, चाहे वो अखबार हो चाहे सरकारी विभाग हो, सभी के ऊपर कुछ न कुछ व्यंग्य भी इस पाठ के माध्यम से किया गया। यही मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। इन दिनों क्या है, इंग्लैंड की हर खबर भारत में तुरंत आ रही थी। दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहनकर आएगी उनका स्वागत कितना भव्य करना पड़ेगा। किसी के बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने राजधानी सुंदर, स्वच्छ और इमारतें सुंदरी सी सज गई। लेखक आगे बताता है कि दिल्ली में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एक चीज़ को छोड़कर, और वह थी लाट से गायब जॉर्ज पंचम की नाक। लाट का मतलब क्या होता है? लाट का मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, लाट का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ति होता है। और जो जॉर्ज पंचम जो थे, उनकी जो मूर्ति थी, उस मूर्ति से नाक उसका टूटा हुआ था, गायब था। लेखक कहता है कि इस नाक के लिए कई दिन आंदोलन चले। कुछ कहते थे कि नाक रहने दी जाए, कुछ हटाने के पक्ष में थे। नाक रखने वाले रात दिन पहरे दे रहे थे, हटाने वाले ताक में थे। लेखक कहता है कि भारत में जगह जगह ऐसी नाकें थी और उन्हें हटा कर अजायब घर पहुंचा दिया गया था। अजायब घर क्या होता है? अजायब घर क्या किसे कहते हैं? अजायब घर को इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़ियम। ठीक है, अजायब घर को क्या कहते हैं? म्यूज़ियम में रखा दिया गया था, म्यूज़ियम में उसको रखा गया था। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए छापामार युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेखक कहता है कि लाख चौकसी के बावजूद इंडिया गेट के सामने वाले खंभे से जॉर्ज पंचम की नाक चली गई और रानी पति के राज्य में आए और राजा की नाक न पाए तो इससे बड़ी
व्यवस्था क्या हो सकती थी। रानी जब आएगी भारत और अपने पति का जो नाक है वही नहीं देखेगी तो फिर क्या होगा। भारत का जो है कैसा छवि जो है विदेश में बनेगा। सभाएं बुलाई गई कि कैसा सभा बुलाओ यार, विचार करो कि नाक इसका फिर से लगवाना है। मंत्रणा हुई कि जॉर्ज की नाक इज्जत का सवाल है। इस अति आवश्यक कार्य के लिए मूर्तिकार को सर्वसम्मति से यह कार्य सौंपा गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो बन जाएगी पर ऐसा पत्थर लाना होगा। नाक तो बन जाएगी परंतु ऐसा पत्थर लाना होगा। अब मूर्तिकार जो है पत्थर को लाने के लिए क्या करता है, तो हर एक पहाड़ पर्वत में पहुंचता है खोजने के लिए, हर एक प्रकार का पत्थर को खोजता है। परंतु अंत में वो क्या कहता है कि ये भारतीय पत्थर है ही नहीं, ये तो विदेशी पत्थर है, तो भारत में मिलेगा कहाँ से। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की बात एक दूसरे को ऐसे ताका जैसे कि उस कार्य करने से कार्य अपने से दूसरे पर थोप रहे हो। फिर इस सवाल का हल क्लर्क को सौंप कर हो गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलें चेक की। कुछ हासिल न होने पर कांपते हुए समिति से माफ़ी मांग ली। सबके चेहरे उतर गए। अब एक और कमेटी तैयार करके यह काम उसे हर हालत में करने का आदेश दिया गया। दूसरा समिति ने फिर मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार ने कहा कि भारत में क्या चीज़ है जो नहीं मिलती है, वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे पूरा भारत खोजना पड़े। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत अखबार में छप गया। मूर्तिकार कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम जो है खोज करके देंगे। और मूर्तिकार क्या करता है, सब जगह खोजता है उस पत्थर को। मूर्तिकार के साथ बात होता है जब उन लोगों का, क्लर्कों का, उन लोगों का जो समिति के जो लोग थे, तो मूर्तिकार कहता है कि ये मूर्ति कब बनी, उसका फाइल निकालिए, उसमें देखिए कि ये पत्थर कहाँ से आया गया था। तो क्लर्क क्या कहता है, वहाँ की जो समिति के लोग होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं, वो फाइल जो है नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बोल करके वहाँ किस चीज़ पर व्यंग्य किया गया है, यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, नियम कानून है, उस पर व्यंग्य किया गया है, सरकारी कामों पर व्यंग्य किया गया है। मूर्तिकार ऐसे पत्थर खोज करने के लिए जिसमें लाठ पर मूर्ति बनी थी, मूर्तिकार जो है ऐसे पत्थर की खोज करने गया जिससे लाठ पर मूर्ति बनी थी। लाठ पर यानी कि लाठ पर मतलब कि मूर्ति ही इसको बोल सकते हैं। लाठ को क्या बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं, स्टैचू बोलते हैं, है ना। मूर्ति बनी थी परंतु उसे निराशजनक जवाब देते हुए कहा कि नाक विदेशी पत्थर की बनी हुई है। वो जो नाक थी, वो जो पत्थर था, वो विदेशी था। सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितने बेइज्जती की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना ली है, फिर भी पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार अचानक चहक कर बोला कि उपाय एक है लेकिन अखबार वालों को न पहुँच जाए। एक उपाय बताया कि एक उपाय है लेकिन अखबार वालों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति खुश हुआ। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार झिझकते हुए बोला कि अगर इज्जत हो तो अपने नेताओं को किसी मूर्ति की नाक उतार कर इस पर लगा दी जाए। अब मूर्ति को जो है क्या किया, कहा गया है कि नेताओं का जो मूर्ति हम लोगों के लगा हुआ है, हम लोगों के देश में जगह जगह में, चौक चौराहे में बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे और भी क्रांतिकारी हो, मंगल पांडे हो, झांसी की रानी हो, किसी की भी जो नाक है उसको लगा दिया जाए, उसको निकाल करके इसमें लगा दिया जाए। लेकिन क्या होता है, किसी का भी नाक उस पर फिट नहीं बैठता है। यानी कि जो भारत के जो क्रांतिकारी हैं, जो वीर शहीद हैं, उनकी जो अस्मिता है, उनका अस्मिता है, उनका जो अपना ओहदा है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्सों से बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। मूर्ति में उन लोगों का नाक न लगना इस तरफ इंगित करता है कि हम लोगों का जो क्रांतिकारी है वो उनका तुलना आप ब्रिटिशर्स से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जॉर्ज पंचम हो, चाहे कोई भी दल, कोई भी लाट साहब हो, कहीं का कोई हो। हम लोगों के जो क्रांतिकारी हैं, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, उन लोगों से बहुत ऊपर हैं। यहाँ तक कि चलिए आगे हम लोग समझते हैं, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। कुछ झिझक के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति देते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा। लेखक कहता है कि नाक के लिए मूर्तिकार फिर यात्रा पर चल दिया। वह दिल्ली से बम्बई गया, गुजरात, बंगाल गया, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आदि भारत के चप्पे चप्पे में गया, परंतु सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। यानी कि जितने भी नाक थे वो जॉर्ज पंचम की नाक से क्या थे, जॉर्ज पंचम की नाक से लंबे थे। नाक का लंबा होना, नाक जो है हमारे समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत का प्रतीक होता है कि नाक कट जाना यानी कि इज्जत चला जाना, प्रतिष्ठा खत्म हो जाना है। तो इन लोगों की जो प्रतिष्ठा थी, चाहे वो भारतीय नेता हों, चाहे कहीं के भी हो, गुजरात में
गुजरात के हों, यूपी के हों, बंगाल के हों, मद्रास के हों, कहीं के हों, भारतीय जो नेता थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, वीर शहीद थे, उन लोगों की नाक कहीं न कहीं उस जॉर्ज पंचम के नाक से बहुत लंबा था। यानी कि उन लोगों का ओहदा, उन लोगों का प्रतिष्ठा, उन लोगों का मान इज्जत उस ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा था। यह जवाब पाकर सब क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने ढांढस बांधते हुए कहा कि सन 42 में शहीद हुए बच्चों की नाक शायद मिल जाए। अब सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे उन लोगों में से किसी का नाक मिल जाए, परंतु दुर्भाग्यवश क्या होता है कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अर्थात यहाँ पर व्यंग्य क्या कहा गया है कि उस ब्रिटिशर्स जो किंग था, समझे तो ठीक है, उस किंग से भी बड़ा यहाँ का एक नॉर्मल बच्चा को दिखाया गया है कि भारत का एक जो बच्चा है वो ब्रिटिशर्स के किंग से भी बड़ा है। उसका नाक जो है उस किंग के नाक से भी बड़ा है, यानी कि हमारी जो अस्मिता है वो उससे कहीं ऊपर है। मूर्तिकार ने फिर निराश होते हुए जवाब दे दिया, दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो गई, परंतु नेता नाक के लिए परेशान थे। मूर्तिकार पैसों का लालच नहीं छोड़ पा रहे थे। मूर्तिकार जो है पैसा का लालच नहीं छोड़ पा रहा था। वो सोचा कि पैसा लेवे करेंगे, किसी तरह नाक लगाइए देंगे। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में से किसी का तो नाक का नाप मिलेगा। अब 40 करोड़ जनता क्यों बोला गया, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़ थी। ठीक है, बोल रहा है कि 40 करोड़ जनता में से किसी का तो नाक लगिए जाएगा, चलो किसी के जिंदा नाक लगा देते हैं, है ना। और इसके लिए आप परेशान न हो, क्योंकि नाक की जिम्मेदारी उसकी है। कानाफूसी के बाद उसे इजाज़त दे दी गई है। लेखक बताता है कि दूसरे दिन अखबार में सिर्फ इतना छपा कि जॉर्ज को जिंदा नाक लगाई गई। नाक से पहले हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए। तालाब को साफ करके ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं। मूर्तिकार स्वयं अपने बताए हुए हल से परेशान कुछ और समय मांग रहा था। उनके हिदायत अनुसार नाक लगा दी, लेकिन उस दिन अखबार में कोई खबर नहीं आई, ना फीता कटा और न उद्घाटन कर कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिंदा नाक लगाया है। अखबार में अगर ये बात फैलेगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए अखबार में कुछ भी नहीं लिखा गया। लेखक कहता है कि एक ही तो नाक चाहिए थी, फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था, इसका पता नहीं चला। ये रहा आप लोगों का कहानी। और देखिए, वैसे तो आप लोगों के एग्ज़ाम में MCQ पूछा जाएगा, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 उत्तर रहेंगे दिए हुए। 4 में से आपका एक उत्तर सही रहेगा और आपको एक टिक करना है। लेकिन जब तक आप इसका सारांश नहीं समझिएगा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारांश और इसका जो लॉन्ग आंसर है उसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। जब आप लोग लॉन्ग आंसर देखते हैं, ठीक है, जब आपको लोग बड़े आंसर दिखते हैं, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा था, तो आपके शॉर्ट आंसर बनेंगे। अगर आप शॉर्ट आंसर पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग आंसर भी करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का संदेश क्या है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है उसका क्या संदेश है, तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का संदेश यह है कि हमें अंग्रेजी सत्ता से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति में आस्था न रखते हुए अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों में आस्था रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि उन लोगों का नाक हम लोग के नाक से बहुत छोटा है ना। हम लोगों का नाक जो है उन लोगों के नाक से बड़ा है। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक की साहित्यिक विधा क्या है। ये जो रचना है इनकी साहित्यिक विधा क्या है, तो ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। ये व्यंग्य किया गया है भारतीय कानून व्यवस्था पर, भारतीयता, भारत के लोगों पर, भारत के नेताओं पर, यहाँ की सरकारी तकनीकों पर, है ना। तीसरा प्रश्न क्या है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन हैं, तो ऊपर मैंने आपको बताया था कमलेश्वर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक की पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय किन देशों की यात्रा के लिए निकली थी, तो मैंने बताया था आपको किसका, भारत का, पाकिस्तान का और नेपाल के दौरे पर निकली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ को दर्जी क्यों परेशान था। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो क्यों परेशान था, तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में दर्जी इसलिए परेशान था क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में रानी कब और क्या पहनेगी, है ना, इसके लिए परेशान था। प्रश्न है अगला कि जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे। कौन कौन से इंतजाम थे, तो हथियारबंद पहरेदार तैनात थे, है ना। जो सुरक्षा में पुलिस जो है गश्त भी लगाई जा रही थी जिससे नाक बची रहे। तो यही MCQ में पूछ दिया जाएगा। और ये सब जो लिखा हुआ ये नहीं रहेगा, केवल रहेगा ऑप्शन में हथियारबंद पहरेदार थे, ठीक है। उसके बाद पुलिस गश्त लगाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D इनमें से कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर C टिक कर देना। ऐसा ही रहेगा MCQ। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूल रहे थे, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए और रानी को जॉर्ज पंचम की नाक सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र जो है हाथ पैर फूले जा रहे थे,
ठीक है। इसका MCQ भी अपलोड किया जाएगा। ये आपको जो है समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, MCQ में आता है, पर इसको अगर नहीं समझिएगा तो MCQ बनेगा ही नहीं। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय अखबारों में उनके सूट के बारे में क्या चर्चा हुआ है? तो उनका सूट जो है कैसा था? 400 पाउंड खर्चा हुआ था और हल्का नीला रंग का था। कि ऐसा हल्का नीले रंग का सूट बनाया है जिसमें रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। उस समय अखबारों में सूट से संबंधित यही सब खबरें छप रही थी। अब देखिए इसी लाइन से जो 3 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न कि उनका सूट कितने पाउंड का था, तो करीब 400 पाउंड का था, ठीक है। करीब कितना था? 400 पाउंड का। दूसरा प्रश्न आपका पूछ देगा कैसा, पहला तो कितना पाउंड का था, दूसरा कैसा था, तो आपका कैसा था? हल्का नीले रंग का। कैसा था? हल्का नीले रंग का। तीसरा प्रश्न आपका आ जाएगा ऐसे कि रेशमी कपड़ा जो है सूट का वो कहाँ से मंगवाया गया था? रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। इस प्रकार से आपका जो है 3 प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो यही सब MCQ है, कुछ अलग नहीं है। अगला प्रश्न है मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालत में देखा? तो मूर्तिकार जो है कैसा दिखता है? अजीब परेशानी हाल में देखा, उदास देखा और बदहवास देखा, ठीक है। और रहेगा ऑप्शन में अजीब, परेशान, उदास, बदहवास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या टिक कीजिएगा? इनमें से सभी, है ना। या पूछ देगा परेशान देखा, अजीब देखा, परेशान देखा, ठीक है, खुश देखा, है ना, ऐसे दे देगा कि कौन खुश देखा, उदास देखा, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। खुश देखा ये गलत है क्योंकि खुश तो था नहीं, है ना। तो ऐसा ही प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों की परेशानी को दूर करने के लिए क्या कहा? तो मूर्तिकार कहता है कि नाक तो लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी तथा इसके लिए कौन सा पत्थर कहाँ से लाया गया था, है ना। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर कैसी तैयारी चल रही थी? कैसी तैयारी चल रही थी? तो एलिजाबेथ के दौर करने वालों में विभिन्न समाचार पत्र, दिल्ली एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रीगण विशेष रूप से सम्मिलित थे। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों, मंत्रियों की परेशानी तो देखने ही बनती थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक की टूटी नाक, लाट की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें जो करना था। अगला प्रश्न ऐसे देगा कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में 1932 आपको याद रखना है, मैनपुरी में हुआ। कमलेश्वर ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो कमलेश्वर जी ने सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, ठीक है। अगली और सबसे अंतिम प्रश्न इसके क्या है? नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाओं से भी MCQ आ जाता है, तो कैसे याद रखना है? प्रमुख रचनाएं है राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह है, ठीक है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास है। पूछा जाएगा कि कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं में से उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है या उनका कौन सा उपन्यास है? तो कितने पाकिस्तान, है ना। ये सब आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा। MCQ कैसा आएगा वो तो मैंने बताया ही, साथ ही MCQ भी आप लोगों को दे देंगे। और इसके अलावा आप लोग जो है जाइए PDF से पूरा कहानी को पढ़िए। जब तक पूरा कहानी को 2 बार पढ़िएगा नहीं, लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आएगा। और एक बात, जो लॉन्ग आंसर ये प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको लिखना आसान है, आप जोड़ करके लिख सकते हैं, पर MCQ को टिक करना मुश्किल है। उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।